तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रिसाइज राइटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छी तरीके से हाईलाइट करके आपको लिखना है, क्योंकि देखिए कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को ही मैं हाईलाइट करने के लिए आपको कह रहा हूँ, जो कि काफी पॉपुलर हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन को हम जानेंगे। तो पॉइंट कह रहा है कि द प्रिसाइज इज अ समरी। ओके, यानी प्रिसाइज राइटिंग इज एन एक्सरसाइज इन कंप्रेशन, यानी जो प्रिसाइज राइटिंग है एक्सरसाइज है कंप्रेशन के अंदर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रिसाइज इज द गिस्ट ऑफ अ पैसेज एक्सप्रेस्ड इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, यानी जो प्रिसाइज कहने का मतलब क्या है कि चीजों को कम से कम शब्द में बता देना, वही है। यानी कम शब्दों में आप चीजों को लिखते हैं ना, वो बेसिकली आपका होता है समरी, हम इसे कह सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रिसाइज शुड गिव ऑल एसेंशियल पॉइंट सो दैट एनीवन रीडिंग इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पैसेज। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई पैसेज आपके सामने दिया है, आप उस पैसेज को पढ़ते हैं, उसकी ओवरऑल व्यू आपको पता चल गया, तो आप कम से कम वर्ड में क्या लिखें जिससे कि वो पूरा पैसेज पढ़ने का जरूरत ना पड़े और शॉर्ट में चीजें हो जाए, तो वही आपका यहाँ पे कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि नोट दैट प्रिसाइज राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पैराफ्रेसिंग, यानी जो आपका प्रिसाइज राइटिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है पैराफ्रेसिंग के। एंड इन पैराफ्रेस यू शुड गिवन ऑल डिटेल्स, यानी आपको जो आपका पैराफ्रेस होता है उसके अंदर आपको सारे डिटेल्स देने होते हैं। यू डोंट लीव आउट एनी डिटेल, आपको किसी भी डिटेल को मतलब छोड़ना नहीं होता है वहां पे। ओके, उसके बाद हमारा जो अगला कह रहा है, तो यहाँ पे प्रिसाइज राइटिंग का पूरा पॉइंट दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रिसाइज ऑन द अदर हैंड मस्ट ऑलवेज बी द शॉर्टर देन द ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट पार्ट हम इसे कह सकते हैं। एंड इट शुड एक्सप्रेस ओनली द मेन थीम्स दैट टू एज ब्रीफली एज पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है कि इसमें बेसिकली जो मेन थीम्स होते हैं उसी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जो कि काफी ब्रीफली होता है। अब यहाँ पे आता है कि हाउ लॉन्ग शुड अ प्रिसाइज बी, यानी कितना जो कह सकते हैं कि प्रिसाइज होना चाहिए। तो कह रहा है कि देयर आर नो ग्रेड रूल्स रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ प्रिसाइज, यानी कोई भी एक स्पेसिफिक रूल नहीं है जो कि प्रिसाइज के लेंथ के अकॉर्डिंग है, लेकिन इन जनरल रूल की हम बात करें तो इट शुड नॉट कंटेन मोर देन अ थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द ओरिजिनल पैसेज, यानी इसका ये है कि ये कंटेन नहीं करे थर्ड, यानी तीन कह सकते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ टोटल वर्ड जो ओरिजिनल पैसेज के अकॉर्डिंग हो। अब यहाँ पे हम बात करें यूजर्स ऑफ प्रिसाइज राइटिंग की, तो यहाँ पे कह रहा है कि मस्ट पीपल रीड क्लियरलेसली एंड फेल टू फुली कम्प्रिहेंस्ड एंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज। कहने का मतलब क्या है, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इनहेंस चीजों को पढ़ना पसंद करते हैं, कोई बहुत बड़ी कहानी को पढ़ना पसंद नहीं करते मोस्ट ऑफ द पीपल। एंड यहाँ पे कह रहा है कि प्रिसाइज राइटिंग फोर्सेस देम टू द पे अटेंशन टू व्हाट दे रीड, बिकॉज नो वन कैन राइट अ समरी ऑफ पैसेज अनलेस दे रीड इट केयरफुली, यानी जो प्रिसाइज राइटिंग है वो फोकस करता है अटेंशन को पे करने के लिए वो क्या चीजों को रीड करें, क्योंकि कोई भी राइट नहीं करता किसी समरी के पैसेज को जब तक हम चीजों को केयरफुली रीड करेंगे। कहने का मतलब क्या, बड़ी चीजों को राइट नहीं किया करना, कहने का मतलब क्या है कि रीड करना पसंद नहीं करते हैं लोग, लेकिन छोटी चीजों को आसानी से पढ़ना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रिसाइज राइटिंग ऑल्सो इंप्रूव योर ओवरऑल राइटिंग स्किल, यानी जो प्रिसाइज राइटिंग होता है वो आपके ओवरऑल जो राइटिंग स्किल्स है उनको इंप्रूव करने का काम करता है। एंड इट टीचेस यू हाउ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली, कंसाइसली एंड इफेक्टिवली, यानी ये बता रहा है कि आखिर कैसे आपका जो थॉट है काफी क्लियरली एक्सप्रेस हो, कैसे कंसाइसली एक्सप्रेस हो और किस तरीके से इफेक्टिवली हो। एंड यू लर्न टू चूज एनी वर्ड्स केयरफुली एंड कंस्ट्रक्ट योर सेंटेंसेस इन लॉजिकल एंड कंसाइज मैनर, यानी आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं आपके अपने खुद के केयरफुली वर्ड्स को जो कंस्ट्रक्ट करता है आपके सेंटेंसेस को एक लॉजिकल और कंसाइज मैनर में। अब यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, जो कि प्रिसाइज राइटिंग के स्टेप्स दिए गए हैं। कह रहा है कि द गोल ऑफ प्रोसाइज इज टू समराइज द फाइंडिंग इन एन आर्टिकल बाय आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट एंड कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च अलोंग विद द रिव्यूइंग द बॉर्डर इम्प्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द पैसेज। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ ऑर्डर दिया हुआ है, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे स्टेप देखिए, सबसे पहला आपका आता है रीड द पैसेज एंड रीड इट अगेन, यानी पैसेज को पढ़ना, यानी अगर हम 2-3 बार पढ़ेंगे पैसेज को तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी कि एग्जैक्ट जो पैसेज है उसके अंदर क्या कह रहा है। ओके, एंड पुट इट डाउन ऑन अ पेपर मेन आइडियाज एंड सेंट्रल आइडियाज, यानी जो भी सेंट्रल आइडियाज मेन आइडियाज उस पैसेज के अंदर आ रहे हैं उनको हमें पुट इट डाउन करना है, कहाँ पे, अपने पेन और पेपर के अकॉर्डिंग वहां पे पुट इट डाउन करना है पेपर पे। और दूसरा हमारा था रीड द पैसेज अगेन टू मेक श्योर दैट हैवंट इशू एनी इंपॉर्टेंट आइडियाज। कहने का मतलब क्या है कि फिर से पैसेज को रीड करना है जिससे कि आप इंश्योर कर पाए कि जो भी आपके पास कंटेंट आया है क्या एक ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन को दे रहा है कि नहीं, इंपॉर्टेंट आइडियाज वहां से निकल रहे हैं कि नहीं।
तीसरा हमारा आता है रिफ्रेशिंग योर आइडियाज नोट्स इफ यू नीड टू एंड बट नॉट ऑन द ओरिजिनल, ओके, यानी राइट करना एक रफ समरी ऑफ पैसेज को बाय नॉट लुकिंग एट द ओरिजिनल एंड यू विल अवॉइड कॉपिंग, यानी आपको कॉपी को अवॉइड करना है एंड यू विल बी फोर्स्ड टू पुट द आइडियाज इनटू योर ओन वर्ड्स, ओके। अब यहाँ पे चौथा स्टेप क्या आता है, रीड करना आपको प्रोसेस को, यानी आपने सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया, सारी चीजों को लिख लिया, अब वहां से आपको अपने प्रोसेस को रीड करना है। अब उसके अकॉर्डिंग जो कह रहा है कि आस्क योरसेल्फ फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको कुछ क्वेश्चन खुद से करना है। करना यह है कि डोंट इट से व्हाट द ओरिजिनल से, यानी ये नहीं कि ओरिजिनल क्या कह रहा है, ये चीजों को फाइंड आउट करना। आपने जो लिखा है क्या ओरिजिनल के सेंस से मिल रहा है कि नहीं। हैव यू कीप्ट द कनेक्शंस टू ऑफ थॉट ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल जो थॉट्स है उनके कनेक्शन से आपकी जो चीजें लिखी गई है वो मिल रही कि नहीं। and is the precise perfectly clear and can improve or condense any words or phrases, okay। पांचवा हमारा आता है काउंट द वर्ड, यानी वर्ड को काउंट करना, यानी इफ देयर आर टू मेनी राइट वन कंसाइसली टू शॉर्टन देन द प्रिसाइज, यानी अगर ज्यादा वर्ड्स है तो उनको फिर से हमें प्रिसाइज करना, यानी कम से कम हमें वर्ड लिखना है। सिक्स स्टेप आता है रीड द प्रिसाइज अगेन, यानी फिर से हमें प्रिसाइज को रीड करना, यानी इफ नथिंग इंपॉर्टेंट हैज बीन ओमिटेड, यानी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने लिख दिया है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम रिमूव करें, ओके। आठवां हमारा था गिव द सुटेबल टाइटल टू योर प्रोसाइज, यानी आपके प्रोसाइज को आपके एक सुटेबल टाइटल प्रोवाइड करना और राइट करना नंबर ऑफ वर्ड्स को इन द ब्रैकेट बिलो द प्रोसाइज, ओके। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक अच्छा खासा पैराग्राफ आपके सामने देखने को मिल रहा होगा। इस पैराग्राफ का आपके लिए एक टास्क है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे इसका प्रोसाइज क्या है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पे आपको निकल के आएगा कि मनी मेकिंग इज अ कॉमन अट्रैक्शन इन लाइफ, यानी जो मनी मेकिंग है, पैसों को बनाना जो है वो काफी बेहतरीन अट्रैक्शन है लाइफ के अंदर जो कॉमन होते हैं। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि बट इट कैन नॉट बी प्रिंसिपल एम ऑफ वेल एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल ब्रेव पर्सन, यानी एक वेल एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल ब्रेव पर्सन के लिए ये मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इसका समरी जो है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, आप अपने समरी के अकॉर्डिंग इसको मैच कीजिएगा क्या दोनों चीजें सिमिलर है कि नहीं, ओके। तो ये आपका प्रिसाइज राइटिंग का पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्वालिटीज हैं गुड प्रिसाइज की, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, करेक्टनेस प्रोवाइड करता है और इसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिविटी, कोहेरेंस, उसके बाद आपका कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, सारी चीजें हैं जो कि आपके इंटरफेस पर नजर आ रही हैं। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।